अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हमारी क्या है, केस स्टडी है। चलो तो अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर while 1/4 mark is deducted for every wrong answer. A student knew answer to some of the question. Rest of the questions he attempted by guessing. He answered 120 questions and got 90 marks. ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो करेक्ट आंसर है उसके तो 1 मार्क मिलते हैं, और रॉन्ग आंसर अगर आप करते हो तो वहां पर मतलब नेगेटिव मार्किंग है, उसके 1/4 मार्क्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, समझ गए? तो इसने कहा है इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। ठीक है, तो अब यहां पर आप समझिए इस चीज को कि सबसे पहली बात, जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, तो एक तो है कि जो उसको पता है आते हैं, नॉन क्वेश्चन है, और एक है गैस कर रही है, वो गैसिंग क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको गैस किया जा रहा है। ठीक है, जो नॉन क्वेश्चन है उनको हम मान सकते हैं कि यार एक्स है, और गैस जो कर रही है उसको हम मान सकते हैं वाई। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, जो नॉन थे और गैस थे, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 120 थे। एक इक्वेशन तो हमारी यहां से बन के आ गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120। क्लियर है? फिर इसने कहा है कि 1/4 रिड्यूस्ड होते हैं, तो एक और इक्वेशन बनेगी। तो देखो नॉन के आपको 1 मार्क मिलते हैं, तो मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूं एक्स से। अगर मैंने एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही किए हैं और एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस के मेरे को हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिल रहा है, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। और प्लस मेरा रिड्यूस हो रहा है वाई मार्क। ठीक है, मेरा रिड्यूस हो रहा है, अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो गेस कर रहा हूं वो वाई नंबर ऑफ क्वेश्चन गेस कर रहा हूं, और 1/4 मार्क्स क्या होते हैं हमारे, एक तरह से यहां पर रिड्यूस होते हैं। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर मैं वाई क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट कर रहा हूं, जो गैस कर रहा हूं, और हर एक क्वेश्चन का मेरा 1/4 मार्क्स रिड्यूस होता है, तो मैं यहां पर ऐसा नहीं कर सकता हूं, बताओ, -1/4 ऑफ वाई, ये रिड्यूस हो गया, इज इक्वल टू कितने मार्क्स बन रहे हैं, इसने बोला आपके टोटल मार्क्स बन रहे हैं 90 मार्क्स, तो इक्वल टू 90। क्लियर है बात? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो 4 है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई, और 9 चौक 36, 360। ये तो सॉल्व करना आता ही होगा आपको। चलो ये सॉल्व हो गई हमारी, तो एक इक्वेशन हमारी बन के आ गई 4x माइनस वाई 360। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन से, ये कट रहा है, ये हो जाएगा हमारा 5x, और ये हो जाएगा 360, और 460 480, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 4 5 नाम 45 5 36, x की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 96। अगर x निकल चुका है हमारा 96, तो y हमारा निकल जाएगा, y हमारा कितना हो जाएगा, देखो x प्लस वाई 120 है, तो 120 में से 96 लेस कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 24। तो x और y हमारा आ चुका है। ठीक है, अब जो x है वो क्या है, x है हमारे नॉन वाले जो उसको आते थे, और y क्या है, y है हमारे गैस वाले जो उसने गैस किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी क्वेश्चन, तो इसने क्या पूछा था इसमें, डिड ही आंसर करेक्टली, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने करेक्ट किए हैं, क्वेश्चन ये था। तो करेक्ट कितने की करे उसने, जो उसको आते थे वो उसने करेक्ट कर, क्योंकि इसने कहा इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, सारे के सारे उसके गलत हैं। तो 96 क्वेश्चन उसको आते थे, तो 96 उसके सही थे। ठीक है, तो कितने करेक्ट किए, इसने बोला आंसर करेक्टली 96। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गैस, कितने क्वेश्चंस वो क्या करेगी, गैस करी, तो उसके देख लेते हैं, हमने गैस कितने करे थे 24 क्वेश्चंस, तो यहां पर हम कहेंगे 24 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर 80 करेक्टली, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। देखो इसने कहा है अपने को कि सारे के सारे क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए, और जो गैस किए थे उसने वो अगर उसके रॉन्ग हो सारे के सारे, और आंसर्ड 80 करेक्टली, और 80 क्वेश्चंस उसने सही किए हो, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। तो देखो 80 क्वेश्चंस अगर उसने सही किए तो 80 मार्क्स तो मिलेंगे उसको करेक्ट के। ठीक है, और अगर 80 क्वेश्चन उसने सही किए हैं तो रॉन्ग कितने किए, अगर करेक्ट आंसर उसने 80 किए हैं, अगर करेक्ट आंसर सी ए अगर उसके 80 है, तो रॉन्ग कितने हैं, रॉन्ग आंसर कितने हैं, तो आप कहोगे सर टोटल 120 थे, उसमें से 80 अगर गलत हो गए तो रॉन्ग आंसर हो गए उसके 40,
अब 40 अगर किए हैं तो 40 का 1/4 निकालेंगे हम, तो 40 का 1/4 कितना आ जाएगा हमारा 10, तो 10 मार्क्स उसके रिड्यूस होंगे। तो उसको आने कितने चाहिए थे 120 में से, वैसे तो उसके 80 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन 120 में से उसके 80 में से 10 मार्क्स और रिड्यूस होंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हुई है, ठीक है। तो कितने आएंगे उसके 70 मार्क्स आएंगे 120 में से। तो देन हाउ मेनी मार्क्स ही गोट 70 मार्क्स। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। ठीक है, 95 मार्क्स के लिए इसने कहा है कि अगर सारे क्वेश्चंस जो भी उसने गैस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो, तो हाउ मेनी क्वेश्चन ही आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स लाने के लिए उसको कितने क्वेश्चंस उसको करेक्ट करने होंगे, है ना। सारे के सारे उसने गैस किए थे जो रॉन्ग हो। तो अब यहां पर देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मेरे पास में 95 मार्क्स लाने हैं उसको, ठीक है। 95 मार्क्स अगर उसको लाने हैं तो हमारे जो x जो क्वेश्चन था, अगर उसके 95 मार्क्स आ रहे हैं तो करेक्ट आंसर जो है, एक तो है करेक्ट आंसर और एक है हमारे पास में रॉन्ग आंसर, राइट। तो करेक्ट आंसर मान के चलो कि उसने x किए, x नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने सही किए जो उसको आते थे, और जो रॉन्ग आंसर किए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस उसने जो भी रॉन्ग किए ना वो गैस वाले थे, जितने भी उसने गैस किए वो सारे के सारे क्या हो गए उसके रॉन्ग हो गए। तो जो रॉन्ग किए वो कितने किए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर 120 है, अगर उसने x क्वेश्चन सही कर दिए तो 120 माइनस x क्वेश्चन उसने गलत किए, बोलो ऐसा कह सकते हैं। और 120 माइनस x क्वेश्चन अगर उसने गलत किए हैं तो इनके क्या होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहां से मैं एक इक्वेशन यहां से बना सकता हूं क्या, कि अगर x हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा x, ठीक है, माइनस जैसे मैंने फॉर्म करी थी 1/4 ऑफ 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितने मार्क्स बनेंगे इससे, 95 मार्क्स बनेंगे। क्लियर है। चलो तो यहां पे अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो देखो 4x माइनस इंटू 4 120 माइनस एक्स ही हो जाएगा इज इक्वल टू 95, ठीक है। इसको मैं साथ ही रख देता हूँ। चलो तो 4x माइनस 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 95, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस एक्स 5x, 120 को अगर उधर भेजूँ तो प्लस का, तो 5x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 200, 120, 80, 200, 215। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आई है 43। एक सेकंड कहीं गलती करी है अपन, यहाँ पर गलती हो गई ना, एक्चुअली मैं एलिमिनेशन लगाया है मैंने यहाँ पर 4, 95 इंटू 4 भी तो होगा, क्योंकि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सारी टर्म्स को, तो यहाँ पे भी तो होगा 9 चौक 36, 5 चौक 20, 380, सॉरी यहाँ पर इसको चेंज कर लेना, मैं भूल गया ये, एक सेकेंड, 380, ठीक है, यहाँ पर भी 380, ये हो जाएगा 5x और 380 माइनस 20, 100 प्लस 120, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 500, तो x की वैल्यू आ जाएगी, इससे कट जाएगा 100। थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी मैथ्स के अंदर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू 100 आ चुकी है। x क्या था, x था करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर की वैल्यू कितनी आ गई, करेक्ट आंसर की वैल्यू आ गई हमारी 100। अब हमें रॉन्ग आंसर की वैल्यू, इसने कहा है हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स, तो इसने तो ये बोला था करेक्ट आंसर की कितनी होगी, तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको क्या करने होंगे, करेक्ट करने होंगे। क्लियर है, जब जाके आपके 95 मार्क्स बनेंगे। चलिए नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की केस स्टडी सेकंड है। Amit is planning to buy a house and the layout is given below. The design and the measurement has been made such that areas of 2 bedrooms and kitchen together is 95 square meter. चलो ठीक है,
तो यहाँ पर देखो आप इसको, इस लेआउट को आप देख सकते हो। तो ये लेआउट है और इस लेआउट में आपको ये जो भी डायमेंशंस दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मीटर है, यहाँ x टू y है, इस तरीके से आपको डायमेंशन दी हुई है। चलो नेक्स्ट अपने से एरिया ऑफ 2 बेडरूम, ठीक है, 2 बेडरूम है, किचन है, इनका एरिया आपको गिवन है। देखो यहाँ पर एरियाज ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। क्लियर है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है हमारी, कौन सी, कि अगर 2 बेडरूम का एरिया निकालता हूँ तो 2 बेडरूम, देखो यहाँ पे इस बेडरूम का यहाँ से लेके यहाँ तक 5 दी हुई है और यहाँ से लेके यहाँ तक x दी हुई है, और बेडरूम जो है वो रेक्टेंगल शेप में, तो l इंटू बी कर दूंगा तो 5x निकलेगा। ऐसे ही इस बेडरूम का भी 5 इंटू एक्स निकलेगा तो 5x निकलेगा। और किचन का अगर देखें तो किचन की यहाँ से लेके यहाँ तक तो ब्रेड्थ 5 हो गई और लेंथ y है तो 5y निकलेगा। इन सब की इक्विवेलेंट दे रखा है मेरे को 95 के, ठीक है। इसका मतलब समझ गया, एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज 95, तो ये बना दी 5x प्लस 5x प्लस 5y, ठीक है। तो 5x प्लस 5x कितना हो गया हमारा, 10x हो गया, क्लियर है, और प्लस 5y है, इज इक्वल टू 95। अब यहाँ पर मैं कॉमन ले सकता हूँ, इधर मैं दिखा देता हूँ इसको, ये आ गई हमारी 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95। तो अगर मैं 5 कॉमन लूँ यहाँ पर तो ये 2x प्लस वाई और 2 से 5 से हमारा ये जा रहा है, पूरी इक्वेशन में मैंने 5 कॉमन ले लिया। चलो ऐसे ही रहने दो 95। तो 2x प्लस वाई और 5 से मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ 19, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू 19 आ गई। एक इक्वेशन मेरी ये बन चुकी है। एक इक्वेशन तो इसने कहा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगी, नेक्स्ट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरे को मेजरमेंट दी हुई है 15 मीटर। तो ये और ये इक्विवेलेंट होगी या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल दिख रहा है हमें, और रेक्टेंगुलर शेप अगर है तो ऑब्वियसली बात है जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्विवेलेंट होती है और पैरेलल होती है, तो इक्विवेलेंट होगी। तो x प्लस 2 प्लस वाई जो होगा वो 15y के इक्विवेलेंट होगा, 15y। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये बन गई। सेकंड बनाने जा रहा हूँ मैं, तो सेकंड में कैसे बनाऊंगा, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू किसके, 15 के। तो x प्लस वाई 15 प्लस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो -2, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 13। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। तो दोनों इक्वेशन हम बना चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। हमारे को आउटर बाउंड्री जो है, ये जो बाउंड्री है इसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो फाइंड करेंगे तो 5 मीटर प्लस 2 प्लस 5, तो टोटल अगर हम देखें तो कितनी हो गई हमारी, 12। तो ये हो गई, अगर ये 12 हो गई तो ये भी 12 होगी, ये 15 है तो ये भी 15 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं 15 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 12। तो 15 प्लस 15 कितना होता है 30, प्लस 12 कितना होता है 24। तो कितनी हो गई लेंथ इसकी 54। हमारी यहाँ पर क्या होगी, इसकी लेंथ होगी मीटर, 54 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। हमें क्या करना है, हर एक बेडरूम और किचन का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया फाइंड करने के लिए मेरे को नीड होगी एक्स और वाई की, ठीक है। तो एक्स वाई निकाल लेता हूँ, तो एक्स और वाई निकाल लेते हैं यहाँ से। 2x प्लस वाई की वैल्यू 19 है, यहाँ मैं कर लेता हूँ, एक मिनट, 2x प्लस वाई की वैल्यू 19 और x प्लस वाई 13 है, x प्लस वाई जो है वो 13 है, ठीक है। तो एलिमिनेशन लगा देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये रिड्यूस हो गया, 2x माइनस एक्स, एक्स 19 माइनस 13 कितना हो जाएगा हमारा 13, 6, x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई तो y की वैल्यू निकल सकती है। देखो x प्लस वाई की वैल्यू 13 है, x की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7। तो y हमारा कितना निकल चुका है 7, दोनों हमने निकाल लिए। क्लियर है बात। x हमारा क्या था, x था हमारा ये, तो x की वैल्यू हमारी निकल चुकी 6 और y की वैल्यू हमारी निकल चुकी 7। इसने कहा है कि ईच बेडरूम और किचन का एरिया बताओ। तो बेडरूम का अगर हम निकालें तो बेडरूम का हम कैसे निकालेंगे, बेडरूम 1 का 5 इंटू 6 कितना आएगा 30। सिमिलरली बेडरूम नंबर 2 का भी 5 इंटू 6 30। तो बेडरूम का हमारा निकल गया 30 हर एक बेडरूम का। किचन का अगर हम निकालें तो किचन का देखो ये कितना है 5 और ये कितना है y।
तो 5y मतलब 5 इंटू 7 कितना आएगा 35 मीटर स्क्वायर में निकलेगा एरिया, ध्यान रखना मीटर में लेंथ है तो 35 मीटर स्क्वायर किचन का, 30 मीटर स्क्वायर बेडरूम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। इस लिविंग रूम का हमें एरिया फाइंड करना है। ये देखो आपको ये दिख रहा है लिविंग रूम, इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप समझिए, देखो ये इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये एरिया फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? तो मैं एक काम कर सकता हूं ना, यहां से लेके यहां तक मेरी जो ब्रेड्थ हो गई वो 5 + 2 कितनी हो गई 7 हो गई, क्लियर। और यहां से लेके यहां तक ये मेरी 15 मीटर है, तो 15 इंटू 7 कर लेता हूं तो ये पूरा निकल जाएगा। उसमें से मैं इसका एरिया माइनस कर दूंगा, ये वाला एरिया बेडरूम 2 का माइनस कर दूंगा तो ये लिविंग रूम का निकल जाएगा। आगे स्ट्रेटेजी समझ में? चलो तो कर लेते हैं हम। तो जो हमारा लिविंग रूम का एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ लिविंग रूम है ना, लिविंग रूम जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, निकाल लेते हैं। 15 इंटू 7 में से मैं माइनस करूंगा एरिया ऑफ बेडरूम। एरिया ऑफ बेडरूम कितना था हमारा 5 इंटू 6 30, ठीक है। तो 105 में से माइनस कर देता हूं 30, कितना आ जाएगा हमारा 60 70 75 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 30 था ना उसका बेडरूम का, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। तो किचन का हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट कितनी लग जाएगी? अगर 50 पर स्क्वायर मीटर की रेट है तो 50 इंटू किचन का जो एरिया था वो कितना था, मैंने निकाला था अभी पहले में, किचन में 35 था, तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 इंटू 5 कर लेते हैं, 17 175 और एक जीरो, 1750 रुपये कॉस्ट आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी हमारी आ गई है। नेक्स्ट, इट इज कॉमन डेट गवर्नमेंट्स रिवाइज ट्रेवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, a general increase in prices and fall in the purchasing value of money on different types of vehicles like auto, rickshaw, taxis, radio cabs. The auto charges in a city comprises of fixed charges together with the charges for the distance covered. Study the following situation. ठीक है, सिचुएशन नंबर फर्स्ट है, इन सिटी ए फॉर a journey of 10 km the charges paid is ₹75 and journey of 15 km the charges paid is 110. ऐसी सिचुएशन सेकंड है, सिटी बी है, for a journey of 8 km the charges paid 91, for a journey of 14 km the charges paid 145, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो बहुत ध्यान से समझना, अगर 10 किलोमीटर का आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो आपको अमाउंट पे करना होगा 75, वहीं अगर सिटी ए के लिए अगर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो चार्ज करना होगा 110। ऐसे सिटी बी के लिए 8 किलोमीटर का करते हो तो 91 पे करना होगा, 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो तो 145, क्लियर है। चलिए इसके ऊपर बेसिस क्वेश्चन देख लेते हैं। रेफर सिचुएशन नंबर फर्स्ट, तो सिचुएशन नंबर फर्स्ट को ही आपको देखना है। इसने कहा है इफ द फिक्स चार्जेस ऑफ ऑटो रिक्शा बी ₹X एंड द रनिंग चार्जेस बी Y km/h, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन। तो अगर इसने कहा है फिक्स चार्जेस, तो फिक्स चार्जेस हमारे कितने हैं X, मतलब ये तो लगने ही है, और बाकी जितने भी किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपके सबसिक्वेंट जो भी किलोमीटर्स हैं उनके जो चार्जेस लगेंगे वो किलोमीटर पर हार के हिसाब से लगेंगे, आपके Y पर किलोमीटर के हिसाब से आपके लगेंगे। तो फिक्स चार्जेस तो हमारा आएगा, ऑब्वियस बात है, ये तो X तो आएगा ही, ये तो फिक्स है, इतना तो लेगा ही, प्लस जो भी Y km/h के हिसाब से चार्जेस यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है, ₹Y km/h के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, अगर सिचुएशन फर्स्ट इसने बोला है तो सिचुएशन फर्स्ट के लिए हमारी क्या इक्वेशन बननी चाहिए? तो सिचुएशन फर्स्ट के लिए, सिचुएशन फर्स्ट में सिटी ए है, 10 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस कवर करते हैं तो 75 पे करना पड़ेगा और 15 के लिए 110, तो x + 10 × y = 75 और x प्लस कितना था 15y = 110, ये इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि x तो फिक्स है प्लस ₹Y पर किलोमीटर के हिसाब से, 10 किलोमीटर अगर करते हो तो 10 × y लगेगा, वो टोटल चार्जेस कितने हो जाएंगे 75, ऐसे इस तरीके से। तो x + 10y 75 कहाँ पर है, और x + 15y 110, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलो, अ पर्सन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर द अमाउंट ही हैज़ टू पे इज, अगर कोई
आदमी 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कितना अमाउंट उसे पे करना होगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर देखो माइनस साइन, ये माइनस और ये रिड्यूस्ड, तो प्लस और माइनस माइनस, तो ये माइनस का 5 है इज इक्वल्स टू, ये अगर हमारा आ जाएगा 25 10 35, माइनस की वैल्यू आएगी 35, माइनस से माइनस कट, तो 5 की वैल्यू हमारी आ गई 5 7 35। ठीक है, तो y हमारा आ गया 7। ऐसे ही हम x प्लस 10y 75 है, और x y की वैल्यू मैंने 7 अगर पुट करी तो x की निकल जाएगी, ये हो जाएगा 7 70 75, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5। दोनों वैल्यू हमारी आ चुकी है x और y की। इसने कहा है x और y हमें पता है क्या था, ठीक है। अब हम x तो था फिक्स चार्जेस, ये तो फिक्स्ड है, और ये सब्सिक्वेंट किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस, सब्सिक्वेंट चार्जेस। अ पर्सन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, द अमाउंट ही हैज टू पे। ठीक है, तो अब देखो जो इक्वेशन बनेगी 50 किलोमीटर है अगर, तो x इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 50 किलोमीटर के हिसाब से 50y, ये इक्वेशन बनेगी, राइट। x तो हमारा फिक्स चार्जेस प्लस 50 किलोमीटर है, तो y रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे, तो 50 इंटू वाई हो जाएगा। तो x हमारा कितना है 5 है, प्लस 50 इंटू वाई क्या है 7 है, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 प्लस 5 7 35 350, विच इज इक्वल टू 355। 355 का है ऑप्शन सी में हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। अब देखो ये सिचुएशन नंबर 2 है हमारी। सिचुएशन नंबर 2 अगर हम देखें तो ये है सिचुएशन नंबर 2 की। अगर हम इक्वेशन देखें तो 8y 91, यहाँ से देख लो 8 है 91, 14 है 145, तो बना लेते हैं। तो इक्वेशन वही बनेगी, फिक्स चार्जेस के लिए x ले लेते हैं, और 8 क्या वापस भूल गया मैं, 8 91, 8y 91 और 14 145, x प्लस 14y 145, ये बन गई हमारी इक्वेशन, राइट। अब निकाल लेते हैं यहाँ पर भी हम, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 6y, और ये 45 और 9 हमारा कितना होता है 54 माइनस का, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 6 नाम 54, y हमारा आ गया है 9। ठीक है, ऐसे ही हम x निकाल लेंगे, तो y अगर 9 है तो x प्लस 8y इज इक्वल टू 91 है। ठीक है, y अगर हमारा 9 है तो ये हो जाएगा 9 8 72 इज इक्वल टू 91, तो x की वैल्यू 91 माइनस 72 कितना आ जाएगा हमारा 80 90 11 और 8 19, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 19। ठीक है, चलो अब देखो इसने कहा है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो 30 किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 30y। ठीक है, तो x हमारा कितना है 19 प्लस 30 इंटू वाई कितना था 9, तो 19 प्लस 9 3 जा 270, तो 270 प्लस 19 कितना हो जाएगा 289, तो कहाँ पर है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट दिख रहा है 289। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट।